हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट सक्सेस टुगेदर। आज हमारी हरियाणा करंट अफेयर्स की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के चेयरमैन बने हैं AK सिंह। अब हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम में। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम कहाँ है? गुरुग्राम में है। और ये कब बना था? 1997 में बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार एयरपोर्ट के फेज़ 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो हिसार एयरपोर्ट के फेज़ 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में HAU का नया कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? HAU यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि हिसार में है। तो उसका एक नया केंद्र खोला जा रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र। वो कहाँ पर खोला जा रहा है? छपेड़ा मेवात के अंदर। और मेवात का पहले क्या नाम था? सत्यमेवपुरम नाम था। और आज मेवात का नाम क्या है? नूह है। सत्यमेवपुरम महात्मा गांधी ने रखा था, फिर मेव जाति की अधिकता के कारण उसका नाम मेवात हो गया और एट प्रेजेंट मेवात का नाम चेंज होकर क्या हो गया है? नूह हो गया है। अब HAU यूनिवर्सिटी हिसार में है। ये कब बनी थी? HAU यूनिवर्सिटी बनी थी 2 फरवरी 1970 को। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम था उस टाइम पे इसका। बाद में 31 अक्टूबर 1991 को 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। वो क्या किया गया? जो भारत के 7th PM थे चौधरी चरण सिंह, उनके नाम पर HAU का नाम रखा गया। तो क्या रखा गया उसके बाद? CCSHAU, यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये कब रखा गया था? 1991 में। ये एशिया की पहली जो कृषि की जो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में हड़प्पन नॉलेज सेंटर स्थापित होगा? वो होगा महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा अपना राज्य गीत बनाने वाला कौन सा राज्य बना है? हरियाणा ने अपना राज्य गीत बनाया है, तो वो कौन से नंबर का, देश में कौन से नंबर का राज्य है? वो 11वें नंबर का राज्य है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारा राज्य गीत किसने लिखा है, तो किसने लिखा है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में अनीस भानवाला ने कौन सा पदक जीता है? अनीस भानवाला एक शूटर है, उन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। यानी जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये एक भारतीय निशानेबाज है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये करनाल से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। जब 37वें राष्ट्रीय खेल थे तब अनीस भानवाला ने रजत पदक जीता था। और इस बार कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? करनाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया है? वो किया गया है 2,05,017 करोड़ रुपए। और इस बार बजट किसने पेश किया है? वो किया है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव को 2024 आदर्श ग्राम का दर्जा मिला है? तो आदर्श ग्राम का दर्जा मिला है बड़ोली फरीदाबाद। यानी बड़ोली गांव का जो कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। उसको किसका दर्जा मिला है? आदर्श ग्राम का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, राखीगढ़ी हेरिटेज टूर का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो वो किया गया है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा के द्वारा। अब पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कब बना था? ये बना था 1972 में। 1972 में बना है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा। पहले ये शिक्षा विभाग के अंदर आता था। स्टार्टिंग में ये 1969 में बना था, पर उस टाइम पे ये शिक्षा विभाग के अंदर आता था। पर 1972 में इसको शिक्षा विभाग से अलग कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है BR कंबोज को। अब BR कंबोज कौन है? ये है चांसलर ऑफ HAU, चांसलर ऑफ HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो कौन है? BR कंबोज है। और ये क्या है? ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। और इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और MS स्वामीनाथन कौन है? ये MS स्वामीनाथन है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन है? MS स्वामीनाथन। और ये अवार्ड किसको मिला है? BR कंबोज को। BR कंबोज को कौन है? चांसलर ऑफ HAU यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, हरियाणा का इकलौता सैनिटरी सामान बनाने वाला मशहूर शहर कौन सा है? वो है जगाधरी। और जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में है।
नेक्स्ट है हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है जसविंदर मीनू बेनीवाल को। अब हरियाणा ओलंपिक संघ कब बना था? तो ये बना था जब हरियाणा बना था, उसी टाइम पे हरियाणा ओलंपिक संघ बना था 1966 में। अब भारतीय ओलंपिक संघ कब बना था? अगर भारतीय ओलंपिक संघ पूछा जाता है तो वो बना था 1927 में। 1927 में भारतीय बना था। और हरियाणा का कब बना था? जब हरियाणा बना था उसी टाइम पे हरियाणा ओलंपिक संघ बना था 1966 में। अब अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? वो बना था 1894 में। अब ये क्वेश्चन से अलग जितनी भी बातें बताई जाती है वो सारी एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन कब से कब तक रहा? तो सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन 7 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक रहा। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? तो सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगता है। अब सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी 1987 में। और जो अब ये 2025 में लगा है ये 38वें नंबर का मेला था। 2025 में जो सूरजकुंड मेला लगा है ये कौन से नंबर का है? ये 38वें नंबर का सूरजकुंड मेला है। सूरजकुंड मेला अपने आप में एक एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करना होगा। तो सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन कब से कब तक रहा है? 7 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक रहा है। और सूरजकुंड झील किसने बनवाई थी? तो सूरजकुंड झील बनवाई थी अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर ने बनवाई थी। और कब बनवाई थी? 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में किसने बनवाई थी सूरजकुंड झील? अनंगपाल तोमर ने बनवाई थी। नेक्स्ट है हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर LC रंगा को। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी है? तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर है 3,53,182 रुपये। प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 3,53,182 रुपये। पर पीछे अभी एक एग्जाम था उसमें पूछी गई थी कि हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है? स्थिर कीमतों पर कितनी है? अब वो है 1,94,285 रुपये। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है कि प्रचलित कीमतों पर पूछी जाए तो कितनी है? 3,53,182 रुपये। पर स्थिर कीमतों पर पूछी जाए तो 1,94,285 रुपये। ये है स्थिर कीमतों पर और 3,53,182 रुपये है प्रचलित कीमतों पर। एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 35वें अखिल भारतीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो अखिल भारतीय मसाला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन हिसार में हुआ था। और हिसार में कहाँ पर? हिसार में हुआ था ये HA यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है हरियाणा के नए परिवहन मंत्री कौन बने हैं? तो हरियाणा के नए परिवहन मंत्री बने हैं अनिल विज। अब है सूरजकुंड मेला 2025 का सहभागी राज्य कौन बना? तो सूरजकुंड मेला 2025 का सहभागी राज्य बना है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यानी जो सूरजकुंड मेला लगता है उसमें सहभागी राज्य भी होते हैं और सहभागी देश भी होते हैं। तो इस बार सहभागी राज्य कौन थे? उड़ीसा और मध्य प्रदेश थे। और जब शुरुआत हुई थी सूरजकुंड मेले की तो उसमें सबसे पहले जो 1989 में सबसे पहला सहभागी राज्य बना था। 1989 में बना था सबसे पहला सहभागी राज्य। और वो कौन बना था? वो बना था राजस्थान। और इस बार कौन है? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में हरियाणा फिल्मोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया है रोहतक में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ पर हुए हैं? वो हुए हैं नई दिल्ली में। वर्तमान में हरियाणा राज्य खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है पंचकुला में। हरियाणा राज्य खेल संस्थान पूछा जाए तो पंचकुला में। हरियाणा राज्य खेल परिसर पूछा जाए तो वो भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा के किस विभाग ने ई लर्निंग पोर्टल को तैयार किया है? तो ई लर्निंग पोर्टल को तैयार किया है हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास लिमिटेड ने। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास लिमिटेड ने क्या किया है? ई लर्निंग पोर्टल को तैयार किया है। नेक्स्ट है हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 104 पदक। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य को भविष्य में और सक्षम बनाने के लिए किस विभाग का गठन किया जाएगा? तो भविष्य में हरियाणा को और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए, और ज़्यादा विकसित करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। और वो कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। ऐसे ही नए क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए गेट सक्सेस टुगेदर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।